तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्र नंबर 33, जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, इतिहास की बुक्स है और वही चैप्टर आपका राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। डेट है 12 फरवरी 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन के तरीके, तो ये कुछ तरीके दिए गए आपको। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया था, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां वापस लौटा दी गई थी, वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी और विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया गया था। तो ये असहयोग आंदोलन के तरीके थे कि असहयोग आंदोलन कैसे करा गया। अब हम देखेंगे अपने अपने अर्थ। गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूह ने अपने हिसाब से अर्थ निकाले। अब जो गांधी जी ने आह्वान किया था तो बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाले उसके। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ हिंसक आंदोलन चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब के दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे, कर यानी जो टैक्स कम करा देंगे और वन कानून को ख़त्म करा देंगे। सिंध मौजूदा पाकिस्तान, जो जहाँ अभी जो पाकिस्तान है, सिंध कहा जाता था। सिंध में मुसलमान व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर उत्साहित थे। बंगाल में खिलाफती असहयोग आंदोलन के गठबंधन में जबरदस्त व सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। असम में चाय बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदार के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे, लेकिन खेतिया और मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। तो सब अपने हिसाब से अर्थ निकाल रहे थे। तो ये कुछ उदाहरण दे रहे थे। इन उदाहरण से आप देख सकते हैं कि लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा मानने लगे थे। उन्हें मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिला सकते थे। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। इस कारण जब एक भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, उसने 22 पुलिस वाले मारे गए, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन ख़त्म कर दिया। तो ये बताया गया कि गांधी जी वो हिंसा के खिलाफ थे और एक दिन 1922 में 22 पुलिस वाले मारे गए चोरी चौरा पुलिस थाने में और उन पर हमला कर दिया गया था, और तभी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन ख़त्म कर दिया। अब आपके आते हैं कुछ 4 छोटे से प्रश्न, तो इन प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न है, आपके विचार से असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे तो सबने अपने हिसाब से अर्थ निकाले थे। आपके विचार से क्या अर्थ है? तो आप लिखेंगी, मेरे विचार असहयोग आंदोलन का अर्थ है सहयोग ना करना, किसी चीज़ का सहयोग ना करना। गांधी जी का मानना था कि ये मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर इसलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि हम इनका सहयोग कर रहे हैं। अंग्रेज़ों को ये यहाँ से भगाने के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। तो ये मेरे विचार से असहयोग आंदोलन का अर्थ है। आपके विचार से कुछ और हो सकता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, असहयोग आंदोलन में कौन कौन से तरीके अपनाएगा? अब कौन कौन से तरीके अपनाएगा? तो यहाँ पे आपको सारे तरीके दे रखे, पूरी चार्ट में दे रखे, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से तरीके लिख लेंगे। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया, विद्यार्थियों ने स्कूल तथा कॉलेज का बहिष्कार किया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी और अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां लौटा दी गई। तो ये प्रश्न 2 का उत्तर है। प्रश्न 3 नंबर 3 देखते हैं, गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों में अपने हिसाब से अर्थ निकाला। इस कथन की उदाहरणों द्वारा पुष्टि कीजिए। तो आपको यहाँ पे सारे उदाहरण दे रखे हैं
कि कैसे सबने निकाला, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं इसका आंसर, और आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण लिखे हुए हैं। असम चाय बागानों के मजदूरों इस सत्याग्रह का अर्थ था कि उन्हें गांव में अपनी ज़मीन वापस मिल जाएगी तथा वो अपने गांव वापस जा पाएंगे। अवध के किसानों के लिए इस आंदोलन का अर्थ था कि करों से छूट मिल जाएगी उन्हें। और आंध्र प्रदेश के आदिवासियों के इस सत्याग्रह का अर्थ था कि वन कानूनों की समाप्ति तथा वनों पर पुनः उनका अधिकार हो जाए। तो ये प्रश्न नंबर 3 का आंसर है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्या आप इससे सहमत होते? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आप इससे सहमत होते तो आप लिखेंगे हाँ, वरना नहीं। चोरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। हाँ, मैं भी उनके सहमत होता, क्योंकि आंदोलन अहिंसक था और हिंसा इसकी मूल भावना के खिलाफ थी, और यहाँ पे तो हिंसा ही हुई थी, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हर वर्कशीट का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।